प्यारे बच्चों, अपने जीवन में गुणों का विकास कीजिए। इसके लिए किसी न किसी महापुरुष की जीवनी अवश्य पढ़िए। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 3.3 को करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है किस चतुर्थांश या अक्ष पर ये बिंदु दिए हुए हैं, ये स्थित है। फिर कहता है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में स्टडी किया था। तो बच्चों ये दोनों एक्सिस जहां काटते हैं जीरो पर, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसने कार्तीय तल को 4 भागों में काट दिया, प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। ये सिंपल सी बात हमने 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ी है। तो देखो बच्चों, हम क्या कहेंगे, ये पहला चतुर्थांश है, इसमें वैल्यूज x की भी पॉजिटिव हैं और y की भी पॉजिटिव हैं। ऊपर y, इधर दाईं तरफ x, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ये हमारा चतुर्थांश पहला है। दूसरे चतुर्थांश में हम देखते हैं x की वैल्यूज नेगेटिव हैं और y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। x बाईं तरफ है, y ऊपर की ओर है, तो दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा। फिर आते हैं तीसरे में x बाईं ओर और y नीचे की ओर, तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं और ये थर्ड हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ चतुर्थांश है, इसमें x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव। तो आप बिंदु को देखेंगे, यदि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश में है, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव तो दूसरे चतुर्थांश में है, दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरे चतुर्थांश में, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। तो हम बिंदुओं को देखते हैं। हमारे पास पहला बिंदु है घटा 2,4, पहली वैल्यू घटा दूसरी जमा, तो घटा जमा, तो इसका मतलब ये बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। मैंने यहां लिख दिया बिंदु घटा 2,4 चतुर्थांश 2 में है। अगला बिंदु है 3,1, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो हम देखते हैं वो तो चतुर्थ में है, तो ये चौथे चतुर्थांश में है। फिर बिंदु है घटा 1,0, यदि दूसरे नंबर पर y के स्थान पर 0 आ गया तो वो बिंदु x एक्सिस पर हो गया। पहले 0 है और फिर कुछ वैल्यू 0 से हटके है तो वो बिंदु y एक्सिस पर हो जाएगा। यदि दोनों 0 0 हैं तो वो मूल बिंदु पर होगा। अब हम देखते हैं x का मान घटा 1 और y 0 है तो वो x एक्स पर है, और किधर होगा, ये घटा है तो ऋणात्मक नेगेटिव x एक्स पर है। अगला बिंदु 1,2, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव तो पहले चतुर्थांश में होती थी, तो हम कह देंगे ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसी प्रकार ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएंगी। अब इसने कहा है इनका स्थान कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। जैसे पहला है घटा 2,4, तो मैं एक पॉइंट आपको समझाता हूं। तो कैसे करेंगे, हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्लियर कर लिया था, एक पॉइंट आप समझ लीजिए, उसी तरह से बाकी के पार्ट्स करने हैं। यहाँ x की वैल्यू घटा 2 लेंगे, y की वैल्यू 4, तो घटा 2 पर 4 तक चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे 4 तक। आप फुटे की सहायता से और बिल्कुल इसकी सीध में चलेंगे, यहाँ पर आ गए। ये जो पॉइंट है इसको a कह देंगे, ये घटा 2,4 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी सभी पार्ट्स को आप करेंगे। ये जो x एक्सिस पर था घटा 1,0, इसको आप कहां लेंगे, घटा 1 ये है, 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा घटा 1,0। इसको आप नाम दे देंगे C, पहला A B, फिर ये हो जाएगा C पॉइंट, यहां लिख देंगे हम C। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन में कहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी कि हमने क्या करना है, पहले ये दोनों एक्सिस खींचेंगे, फिर उपयुक्त एकक लेंगे। मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु हमने दर्शा दिए। तो हम देखते हैं y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जमा में तो 8 और घटा में घटा 1.25, तो हम क्या करेंगे 8 तक वैल्यू जरूर लेंगे जमा में, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 8 तो होनी ही चाहिए। इसी प्रकार नीचे जाएंगे तो घटा 1.25, हम उससे आगे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 3 पॉइंट तक ले लिया। x की मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में तो 3, उससे ज्यादा मैंने जैसे 4 ले लिया, 3 तो लेना ही था।
फिर घटा दो तक जाना है, हम उसे 1-2 पॉइंट ज्यादा भी ले सकते हैं। अब ये पॉइंट हमें इस पर दर्शाने हैं, तो क्या करेंगे, आप ये क्लियर आउट कर चुके हैं पहले सवालों में भी। घटा दो, एक्स पर घटा दो कहाँ है, ये रहा। फिर वाई पर 8, तो ऊपर चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहां पहुंच गए हम। आप स्केल की सहायता से बिल्कुल राइट करेंगे, परपेंडिकुलर लंबवत लाइन लेकर के चलेंगे, तो ये पॉइंट ए -2,8 को दर्शाएगा। इसी प्रकार -1,7, तो -1 पर चलेंगे, 7 तक आ गए। फिर 0 -1.25, तो नीचे आना पड़ेगा 0 से, -1 ही हो गया। फिर 0.25, तो बीच में जाएंगे तो 0.50 आ जाएगा, उससे बीच में ऊपर ही रहेंगे। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी। इस पॉइंट सी को कह देंगे 0,-1.25। ये ऋण y एक्स पर स्थित है, ये y डैश, ये x डैश, ये x, ऐसा हम लिखते हैं। फिर x1 y3, तो पॉइंट डी इसको शो कर रहा है। फिर 3, -1, ये पॉइंट ई इसको शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक्स।